प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम सभी के साथ है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। तू कहता है कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए जान दे, इससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं है। तूने हमारे लिए खुदा क्रूस पर जान दी। तू मारा गया, तू गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों में से जी उठा खुदा, और तेरे लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवितों का परमेश्वर है, तेरा कलाम जीवित है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। तू हमको सहारा देता है, तू हमारी अगुवाई करता है, तू हमारी सुधि लेता है, और तू हमारा अच्छा मित्र है, हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, नीति वचन 17 में 17। नीति वचन 17 में 17। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्यारा दोस्त है, और उसने हमारे लिए जान दी। नीति वचन 17 में 17वां अध्याय और 17वीं आयत। मित्रों, सब समयों में
प्रेम रखता है। मित्र सब समयों में मित्र प्रेम रखता है सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। भाई बन जाता है। जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त, वो हमारा मित्र है और उसने विपत्ति के वक्त हमको साथ देने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह। किसी ने कहा है कि तू मुझे तेरा मित्र बता, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। जैसे इंग्लिश में कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तू मुझे तेरा मित्र बता ताकि मैं तुझे बताऊं कि तू कौन है। हमको लोग हमारे दोस्तों से जानते हैं, हमारी दोस्ती किसके साथ है, और लोग उससे जांचते हैं कि हम क्या है। भजन संहिता 55 में 12 से 16 यहाँ पर हम देख रहे कि दाऊद अपने दोस्त के बारे में क्या कह रहा है। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। नहीं तो मैं उसे सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है, वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरा परम मित्र मेरी जान तू ही था, पहचान मेरा का था। परम मित्र और मेरे जान पहचान का था। एन एनिमी विद इन इज मोर डेंजरस देन एनिमी आउट। पढ़ो 16 तक। बारह से 16। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी दोस्त मीठी मीठी बातें करते। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा परंतु मुझे मैं तो बचा लेगा। परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे और बचा यहोवा लेगा। मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, यहोवा मुझे बचा लेगा। 16 तक। यहोवा मुझे बचा लेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको हमारे जो मित्र है, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र बनते लेकिन है नहीं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 19 में 4। नीति वचन 19 में 4। नीति वचन 19 में 4। धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग परंतु हो जाते कंगाल हैं। के मित्र उससे अलग हो जाता है। जब हम देखते हैं कि जब आदमी धनी हो जाता है तो उसके बहुत मित्र हो जाते हैं, लेकिन जब वो कंगाल हो जाता है तो मित्र उसको छोड़ के जाते हैं। मित्र उसको छोड़ के जाते हैं। हमने देखा है कि कई बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत कमाई की, हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो फिल्म स्टार्स है, वो जब पैसे वाले हो जाते तो उनके बहुत मित्र हो जाते हैं, और जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है सब मित्र उनको छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पर जैसे वचन में लिखा है कि जब पैसा, धनी के बहुत मित्र हो जाते धनी हैं, के बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो परंतु जाते हैं। कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। जब ज़रूरत है तब लोग उसको छोड़ के जाते हैं।
मीका की किताब 7:5। मीका की किताब 7:5। मित्र पर भरोसा मत रखो, दोस्तों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि दोस्त कभी भी तुमको छोड़ जाएंगे। अपॉर्चुनिस्ट होते हैं दोस्त, दोस्त पर कभी भी भरोसा नहीं रखना, ऐसा कलाम कहता है। मीका 7:5। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिन से भी संभल कर बोलना। अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, परमेश्वर का वचन कहता है। हमारा भरोसा खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। कोई रथों को पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है। अय्यूब की किताब 29:4 हम देखते हैं। अय्यूब की किताब 29:4। मित्र के ऊपर भरोसा मत रखो। काफ़ी लोग हम देखते कि वो अपने मित्र पर भरोसा रखते हैं और उनके मित्र उनको छोड़ जाते हैं जब उनकी ज़रूरत है। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। ईश्वर की मित्रता, हमको ईश्वर से मित्रता रखनी है, किसी मनुष्य से नहीं। यिर्मयाह 9:4-6। यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय और 4-6 आयत। हमको हमारे मित्र छोड़ जाएंगे, लेकिन खुदा हमको कभी भी नहीं छोड़ता। अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने अपने संगी से, मित्र से चौकस रहो। अपने भाई पर भी भरोसा न रखो। अपने भाई पर भी भरोसा मत रखो। हमने देखा है कि जो अपने मित्र पर भरोसा रखते हैं उनकी हालत क्या हो गई। क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। और कुटिलता ही में परिश्रम करते करते हैं। और इसीलिए हमको हमारे मित्र पर, हमारे दोस्त पर भरोसा नहीं रखना है, केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। भजन संहिता 38:11। मित्र विपत्ति में दूर हो जाते हैं। जब विपत्ति आती है तो मित्र दूर हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 38वां अध्याय और 11वीं आयत। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी मेरे मित्र और मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, विपत्ति में अलग हो गए हैं। और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। और मेरे कुटुंबी भी, हमारे परिवार के लोग भी दूर जा खड़े हुए हैं। और इसीलिए हमको कोई भी मित्र पर कभी भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 23वीं आयत। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 23वीं आयत। 18 से हम पढ़ेंगे, 18 से 26। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास कर्म के बिना कुछ भी नहीं, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। क्या तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? तू अच्छा करता है। तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। और थरथराते हैं कि एक ही परमेश्वर है। और काफी लोग हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि 3 परमेश्वर है। यहाँ पर वचन कहता है कि 19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। क्या तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? तू अच्छा करता है। तो तू अच्छा करता है। और जो विश्वास
नहीं करते कि एक ही परमेश्वर है, वो अच्छा नहीं करते। और अगर तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है तो तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। और थरथराते भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का। 20 पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा और था? क्या वो कर्मों से धार्मिक न ठहरा थे? उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और 9 से 12। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय और 9 से 12। अब्राहम जो है वो विश्वास से धर्मी ठहरा। 22वां अध्याय 9 से 12। तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। तो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। 16 से 18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर ने दिए हुए वचनों को माने, उसकी व्यवस्था को माने और जो वचन कहता है उसको हम हमारे जीवन में अमल करें, तो ही हम आशीषित हो सकते हैं। जब वचन कहता है कि परमेश्वर एक है तो हमको विश्वास रखना है कि परमेश्वर एक है। जो 3 कहते हैं वो परमेश्वर के बातों को नहीं मानते। जब वचन कहता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तभी हमारे पापों की क्षमा होगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को माना और अमल किया, उसी तरीके से हम सभी को हमारे जीवन में अमल करना होगा। 22। फिर केसेद हजो याकूब की पत्री 2 में 22। जैसे हमने देखा कि अब्राहम ने इसाक को बलि चढ़ाने के लिए, सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और इस तरीके से अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र बन गया। 23। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया।
धर्म गिना और गया वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या हम परमेश्वर के मित्र कहलाते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र है? अगर हम उसके मित्र हैं तो हमको उसके वचनों को मानना होगा। दूसरा इतिहास 20:7, दूसरा इतिहास 20:7, 20वां अध्याय और 7वीं आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर से क्या कहता है। यहोशापात राजा जो है वो परमेश्वर से क्या कहता है? 7, हे हमारे परमेश्वर, क्या यहोशापात तूने कहता है, हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के अपने वंश को मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? क्या सदा के लिए नहीं? अपने मित्र, वो भी जानता है कि परमेश्वर का मित्र अब्राहम है। यशायाह की किताब 41:8, यशायाह की किताब 41:8, अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना और हे अपने मेरे जीवन दास में अमल किया। इस्राएल, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी अब्राहम के वंश, हे मेरे प्रेमी अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की ओर से बुलाकर यह कहा है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। परमेश्वर ने हमको चुना है और मत परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी तुझे सहायता करूंगा, दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तुझे संभाले रहूंगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो परमेश्वर का मित्र ठहरा क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना। 24 याकूब की पत्री 2:24, सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। 25 वैसे ही राहब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरे? और वह कर्मों से धार्मिक ठहरी। राहब वेश्या भी कर्मों से धार्मिक ठहरी। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही देह आत्मा के बिना के मरी बिना हुई है, मरी हुई है, वैसा ही वैसा है विश्वास भी कर्म बिना मरा कर्म हुआ बिना है। मरा हुआ है। तो विश्वास और कर्म ये हमेशा साथ में जाते हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। हमको परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। हम देखते हैं याकूब की पत्री 4:45, याकूब की पत्री 4:45, संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। संसार से 4 और 5, हे 4 और 5, व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना तो जो चाहता कोई है संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वह है। अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और इस वजह से हमको परमेश्वर का मित्र बनना है, जिस तरीके से अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। यूहन्ना का सुसमाचार 10:11, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा जो है वो भेड़ के लिए जान भी देता है।
अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा प्रभु यीशु चरवाहा, मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपना प्राण देता है। और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण अपने मित्र के लिए दिया, आप सभी के लिए अपना प्राण दे दिया, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाए। यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय और 10 से लेकर के 17 तक। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने और रहोगे। अगर हम परमेश्वर के मित्र हैं तो हमको परमेश्वर की आज्ञा माननी है, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और मेरा आनंद तुम में बना रहे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है और कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी आज्ञा यह है जैसा मैंने तुमसे प्रेम कि रखा जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम वैसा रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना कि कोई प्राण अपने दे। मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें मित्र बनाया तो हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना प्राण दिया। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे और मित्र हो। जो कुछ मैं आज्ञा देता हूँ, और परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि मेरे नाम से बपतिस्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और वो नाम क्या है? वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उस नाम से हमको बपतिस्मा लेना, यह आज्ञा है। और अगर तुम मेरे मित्र हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनना चाहते तो आपको इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अब से मैं तुम्हें और दास न जैसे कहूँगा, जैसे लिखा है कि जो संसार से मित्रता रखता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। अगर आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। पढ़ेंगे? अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे मित्र कहा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र बनाया, आज हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। आज हम परमेश्वर के मित्र हैं। क्योंकि मैंने जो बात अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें तुमने चुना मुझे है नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें ठहराया है और तुम्हें ठहराया भी है, ताकि तुम जाकर फल लाओ ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वह तुम्हें दिया जाएगा। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और सच्चा प्रेम वही है जो अपने मित्र के लिए जान देता है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर जान दी। पहला पत्रस 1:18 से 20। पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा अर्थात प्रभु हुआ। यीशु मसीह के बहुमूल्य के द्वारा, लहू के द्वारा हुआ उसके है। लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। रेवलेशन 1:5, प्रकाशित वाक्य 1:5।
खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और इसके लिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। जैसे प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर आप मेरे मित्र हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के मित्र बनना चाहते हैं तो आपको इस आज्ञा को मानना पड़ेगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपको मित्र बनाए तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको अपना मित्र समझेगा। रीना से कहूँगा कि हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी, हमने तुझको नहीं चुना लेकिन तूने हमें चुना और अपना मित्र बनाया है। प्यारे प्रभु जी, सच्चा मित्र अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिया ताकि तेरे लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिले, हमें उद्धार मिले, हमारे सारे रोग क्षमा हो, सारे रोग ठीक हो और हमारे सारे पाप क्षमा हो। प्यारे प्रभु जी, तेरे इस बेशकीमत बलिदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, ज़रूरी है कि हम तेरे हर एक बातों का पालन करना सीखें, हर एक आज्ञाओं को मानें, तभी हम तेरे मित्र कहलाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए यही एक रास्ता है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तूने ज्ञानवानों पर नहीं परंतु हम मूर्खों पर अपना भेद प्रकट किया है। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तूने हमें मित्र कहलाया, हमें अपना मित्र बनाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में यीशु मसीह हमारा कैसा मित्र प्यारा है और हमारे सब दुख दर्द उठाता है। हम कभी भी अब उसके पास, यीशु मसीह के पास जाके अपने सारे दुख दर्द बांट सकते हैं और सचमुच में हमको राहत मिलती है। प्यारे प्रभु जी, तू हमारे संग रहता है और जैसा हम अपने सबसे अति प्रिय मित्र को अपने सब दुख दर्द बताते हैं, वैसे हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे सारे दुख दर्द कष्टों को बांटता है, हमें आराम देता है, तसल्ली देता है और हमें सांत्वना देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्यारे प्रभु जी कि हर एक सुनने वाला तुझे अपना दोस्त, अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करने वाला हो सके और सचमुच में इतनी अद्भुत जो सहभागिता है, संगति है, इसका आनंद उठा सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरे मीठे वचनों के लिए और इस बात के लिए कि तू हमारा सच्चा, प्यारा और सबसे अजीज मित्र है। प्यारे प्रभु जी, सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पवित्र, मीठे, शक्तिशाली और पवित्र नाम में मांगती हूँ। सुनो पवित्र। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।